नमस्कार। सवाल तो बनता है मैं आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। विधानसभा चुनावों में जिस धमाके के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनाव पूर्व बनाई गई रणनीति पर मुहर तो लग गई है। तो अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अगला कदम लोकसभा चुनावों की तरफ भी बढ़ा दिया है। राज्य मंत्रिमंडल के गठन से इसका संकेत मिल चुका है। इस मंत्रिमंडल में सबको साथ लेकर चलने के साथ ही पश्चिम और पूर्वी यूपी के पार्टी नेताओं के साथ ही मध्य यूपी के नेताओं को भी इसमें जगह मिली है। अब मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के शीर्ष प्रबंधकों ने राज्य में केसरिया रंग को और गहराने के मकसद से ही मंत्रिमंडल के गठन में कई नए प्रयोग भी किए हैं, जिसके तहत मंत्रिमंडल में अगड़ी और पिछड़ी जाति के चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में अब वह फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्ववादी छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ दो डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में अब लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा। यकीन तौर पर पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना एक बड़ा एजेंडा है। तभी यह संभव हो पाएगा जब हर वोट बैंक को भी साधा जाए और विकास के एजेंडे को भी साथ लेकर चला जाए। तो 2022 जिसमें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत को हासिल किया है, लेकिन यहीं से तैयारी 2024 की भी आपको दिख रही है। चाहे आप मंत्रिमंडल के ऊपर नजर डालें या फिर आप ये देखें कि किस तरह से अभी से ही इसको लेकर के जो तमाम तरह के फैसले हैं उसकी भी शुरुआत हो रही है। और अब आगे आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका जो असर है वो और ज़्यादा आपको नजर आएगा और ये और गहरा होता हुआ भी दिखेगा आपको। चूंकि अगर आप सियासी समीकरणों को समझते हैं तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये जो मंत्रिमंडल या फिर जिस तरह से सरकार का गठन हुआ उसमें उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा गया है जो आने वाले अभी लोकसभा के चुनावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे उसमें सहयोगियों के साथ की आप बात करें, जातिगत समीकरणों की आप बात करें या फिर विकास के रास्ते एक नया संदेश देने की कोशिश, जिसकी छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार अपनी सरकार को लेकर के बनाई जाती रही है, उसको भी दिखाने की कोशिश। और उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप राजनीतिक लिहाज से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से 2024 के अंदर भी अपने उस प्रदर्शन को दोहराती है जो कि उसका 2019 में रहा या फिर 2014 में रहा, जो कि अब 2024 के अंदर भी एक और बड़ी परीक्षा होनी है। लेकिन अब चूंकि सरकार बन चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए अब सरकार के भी कुछ कामकाज जिस पर बहुत कुछ निर्भर होगा कि आखिर 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्या जो सफलता है वो मिलती है। तो 2022 में जो तैयारी है, क्या ये 2024 किस बोगाहट के तौर पर है और इसको किस तरह से देखा जाए, आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, चर्चा को उनके साथ भी आगे बढ़ाएंगे। मलिक जावेद अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मलिक जावेद अंसारी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और इसके अलावा हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। मलिक जावेद अंसारी जी, पहले मैं आपके ही पास आऊंगा, चूंकि 2022 तो बीत गया लेकिन अभी अब 2024 हम लोगों को दिख रहा है सामने। 2022 में जो प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी को, वो तो अभी उसको और आगे बढ़ाते हुए 2024 की तैयारियों में अभी से लग गई है। कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से देखती है और कांग्रेस पार्टी की 24 को लेकर के क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोग और किस नई रणनीति के साथ आप जनता के बीच में जाने वाले हैं और तैयारी आपकी क्या है? आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। हमारी सबसे पहले तैयारी तो अध्यक्ष बनाने की है, नया अध्यक्ष चुनने की है। 4 करोड़ से ज्यादा हमारी मेंबरशिप हो चुकी है और अगले 3 दिन में वो डेडलाइन खत्म हो जाएगी। फिर अगस्त के आसपास हमारा चुनाव होगा तो नया अध्यक्ष मिलेगा, प्रदेशों में नए अध्यक्ष होंगे, काफी संगठन में बहुत पॉजिटिव बदलाव होंगे और एक नए जोश से, एक नए तरंग से कांग्रेस को आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगा, 2 दिन के लिए पूरे देश में हड़ताल बुलाई गई है। वो किन लोगों ने बुलाई है? वो सेक्टर है, बैंक सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है और काफी टेलीकॉम सेक्टर है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसने भारत बंद बुलाया 2 दिन के लिए। वो क्यों बुलाया? देश में इतना बड़े स्तर पे निजीकरण हो रहा है, बैंकें बिल्कुल त्रस्त हो चुकी हैं, बिल्कुल अब मैं कहूंगा जीरो पे आ चुकी है हमारी बैंकें। पिछले 7 साल में 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए, 21 लाख करोड़ के एनपीए हो गए, 11 लाख करोड़ के लोन वेव ऑफ कर दिए गए, 8 लाख
17,000 करोड़ के बट्टे खाते में पैसा डाल दिया गया। तो बैंकों का इतना बुरा दशा 70 साल में नहीं हुई जितनी अभी है। और महंगाई तो आप जानते ही हैं किस स्तर पे है। अभी पिछले हफ्ते 950 का सिलेंडर कर दिया है और औरंगाबाद में 115 प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। तो देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर फैल गई है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान नहीं है। कल ही परसों एक ऐलान हुआ है कि हम फिर राशन देंगे अगले 6 महीने के लिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी की सोच से के खिलाफ हूं, क्योंकि अब देश के लोग राशन नहीं मांग रहे हैं। हाँ, कोरोना काल में लोगों को आवश्यकता थी, जो गरीब लोग थे उनको जरूरत थी राशन की, वो सही टाइम था। अब लोग रोजगार की तरफ देख रहे हैं, क्या आप काम दे रहे हैं, किस तरीके से छोटे उद्योगों को, किस तरीके से छोटे दुकानदारों को आप काम देने का काम करेंगे। अब ये सरकार का गठन हुआ उत्तर प्रदेश में, आपने काफी डिटेल में बताया। फिर वही सवाल है, 10 मंत्री इनके हारे हैं, गन्ना मंत्री इनके हारे हैं। तो मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने वादे किए हैं, इतने बड़े बड़े वादे किए हैं कि वो पूरा कैसे होगा वो नहीं कर पाएंगे। और हमारा काम ये होगा, इनसे हम वो पूरे कराएंगे ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को कुछ राहत मिले, कुछ ऐसा काम हो कि जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिले। पिछले 8-10 दिन का अगर आप उत्तर प्रदेश का हाल देखेंगे, अमेठी में 4 मर्डर हुए और ईस्टर्न यूपी में 6 से ज्यादा सात हुए सर, 7 पढ़े हमने। देखिए, अब ये मुझे करेक्ट कर रहे हैं, तो पिछले 10-12 दिन में 10 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले भी थी और आज भी थी, आज भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ ने पूरे देश के, पूरे प्रदेश के वोटरों को फिर से गुमराह करने का काम किया है। क्योंकि हमारा जो सच है वो 1 किलोमीटर चलता है, भारतीय जनता पार्टी का झूठ 100 कोस चल जाता है। तो हमारी मार्केटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम रही है कि हम सच बात भी लोगों तक पहुंचाने में फेल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के आधार पर एक बार फिर सत्ता पर आसीन हुई है। इसी उम्मीद से मैं यही उम्मीद करता हूं कि लोगों को रोजगार। चलिए मलिक जावेद अंसारी जी, ठीक है, बाकी सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन जनता किसी को मैंडेट दे रही तो ये मत कहिए कि वो झूठ के आधार पर पहुंच गए। जनता नीर छीर विवेक करना बहुत अच्छे से जानती है। जनता को ये मत कहिए कि वो डम्ब है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा कि वो वोट किसको दे रही है। आप किसी को आप मुझे भ्रमित कर देंगे और मैं जाके किसी को भी वोट दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है मलिक जावेद अंसारी जी। मुझे लगता है कि आप लोगों को आत्मावलोकन करना चाहिए। मुझे ये बताइए मलिक जावेद अंसारी जी, यहां भ्रमित कर लिया, फिर आम आदमी पार्टी कैसे जीत गई वहां पर पंजाब के अंदर? उन्होंने भी भ्रमित कर लिया। जो जीत जाए वो भ्रमित कर लेता है, जो हार जाए वो कहता है कि नहीं हमारी बात साहब ऐसी हो गई। ऐसा नहीं होता मलिक जावेद अंसारी जी। रुद्र विक्रम सिंह जी, अब मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। जावेद अंसारी जी, ठीक है, देखिए मैंने आपको भरपूर समय दे दिया, अब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, हड़ताल पे है, ठीक है, अरे हड़ताल पर है, मैं कहां कह रहा हूं, मैं उससे इनकार थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन ये वही लोग हैं जो कि वोट भी दे रहे हैं ना, आ तो रहे हैं ना सत्ता में ये वापस। आप अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन जनता ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख है कि किसी पार्टी को वोट 14 में भी देती है, वो 17 में भी देती है, वो 22 में भी देती है, वो 19 में भी देती है। मलिक जावेद अंसारी जी, ऐसा नहीं होता है। जनता बहुत खुली आंखों से सब देखती है। रुद्र विक्रम सिंह जी, आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए अभी 2022 चूंकि एक बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का लिटमस टेस्ट था, और अब आगे मुख्य चुनावों में आपको जाना है। क्या आपको लग रहा है कि उस तैयारी में, उस दिशा में बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आ रही है? और उसमें विपक्षी जो दल हैं उनकी भूमिकाओं को भी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कैसे 2024 के अंदर ये विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन चुनावी मोड में होती है। अगर उसमें साल में कल को 366 दिन होने लगे तो 366 दिन चुनावी मोड में रहती है, साथ साथ वो अपनी सरकारें भी चलाती है। तो आपने इसका एकदम ताजा उदाहरण ये देखा होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच जाते हैं और गुजरात में वो चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं। वहीं अन्य पार्टियां जो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस है, जो चाहती है कि वो जो विपक्ष का नेतृत्व करे। आप देखिए कि उनके अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में भी अगर आप कमेटियां तक नहीं है, संगठन के नाम पे नहीं है। दूसरा, इनके पास 2024 का या फिर जो दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो ये एक लिटमस टेस्ट तो हो गया, लेकिन जो मुझे लगता है कि सेमीफाइनल अभी जो होना है वो दिसंबर वाले चुनाव होना है।
तो वो चुनाव बहुत कुछ निर्धारित करेंगे कि प्रधानमंत्री का राजनीति आवाज है। साफ नहीं आ रही सर तो जी। वो चुनाव में और संभावनाएं भी है, ऐसा नहीं कि इनके पास संभावनाएं नहीं है, लेकिन ये चुनाव प्रचार तब है जब वो 2 महीना रह जाता है, 1 महीना रह जाता है, तो ये बहुत ही मात खा जाते हैं। अगर अगर ये चुनाव प्रचार या फिर कह रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कि हम जनता तक अपनी बात तक नहीं पहुंचा, तो इसमें कमी किसकी है? कमी आपकी है ना। अगर आप युद्ध लड़ने जाते हैं किसी से, आप कहेंगे कि अरे यार हमारे पास तो औजार नहीं थे इसलिए मैं युद्ध नहीं लड़ता। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको लगता है कि वो नहीं, बात तो आप रुद्र उसके विक्रम झूठ सिंह को की उजागर लड़ने की है ही करिए। नहीं ना, ये तो जनता को भ्रमित कर दिया गया भाई। अब जनता को अगर आप झूठ बोलते रहेंगे और उनका झूठ तेजी से चलता है, इनका सच धीरे चलता है, इसलिए जनता वोट कर देती है। लड़ने की है ही नहीं ना, ये तो जनता को भ्रमित कर दिया गया भाई। अब जनता को अगर आप झूठ बोलते रहेंगे, उनका झूठ तेजी से चलता है, इनका सच धीरे चलता है, इसलिए जनता वोट कर देती है। चलिए, इस बीच हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं मेरे साथ। तब इस बीच अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अशोक यादव जी, आपका भी स्वागत है। अनीता मिश्रा जी हमको ज्वाइन कर रही हैं, प्रवक्ता है प्रसपा की। अनीता मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा कंचन द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कंचन जी, आपका भी स्वागत है। कंचन जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर कहना यह है कांग्रेस पार्टी का खासतौर से, चूंकि अभी 24 की भी बात हो रही है, आप लोग अभी इससे तैयारी में लगे हुए हैं, ये सब दिख रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं शपथ के दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री पहुंच गए गुजरात। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो झूठ है उसका प्रचार इतना तेजी से करते हैं कि सच उसके पीछे दौड़ नहीं पाता, जनता को भ्रमित कर लेते हैं। कैसे इसको देखा जाए और आपका रिएक्शन चाहूंगा। 24 की तैयारी किस तरह से है आपकी? जी, पहले बहुत आपको नमस्कार, आपके पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत नमस्कार। बाकी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मेरी आवाज आ रही है कि जी जी कंचन जी, मैं सुन पा रहा हूँ। स्पष्टतः मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी जी, आप सबको सुनाई दे रही है, आराम से बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखिए, झूठ की बात मैं कहूं तो ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सत्य के साथ रहती है। जो सत्य के साथ रहता है वही जीतता है, युद्ध वही जीतता है जिसके साथ सत्य होता है। तो इसका मतलब यही है कि इतनी बड़ी बहुत सारी अफवाहों के साथ, बहुत सारे दुर्व्यवहारों के साथ, बहुत सारी प्रयत्नों के बाद भी, इतने सारे लोगों के प्रयत्न करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ही जनता ने जिताया है। तो इसका मतलब है कि वो सत्य के साथ है। तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि मुझे झूठ का प्रमाण या फिर सत्य का प्रमाण देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रमाण तो जनता ने स्वयं आपको दे दिया है, क्योंकि ये जनता का ही निर्णय है कि सत्य कौन है और किसके सत्य को उसने स्वीकार किया है। तो ये तो बिल्कुल ही करने की बात नहीं है कि हम लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग झूठ बोलते ना तो इतने सारे योजनाओं के साथ जनता के साथ नहीं होते, इतने सारे सफलताओं के साथ, इतने सारे देश, हमारा देश विदेश लेकिन में। कंचन जी, अभी देखिए इसमें एक सवाल ये भी आया कि देखिए अभी आपने जो राशन की स्कीम है उसको इसीलिए बढ़ा दिया, आप रोजगार तो देना नहीं चाहते लोगों को। हाँ, ये जरूर है कि चलिए ठीक है, 5 किलो अनाज बांट दिया आपने और उसके जरिए आप अपने वोट को बनाना चाहते हैं। ये तो सही नहीं, आपको एक तो रोजगार के इशू पर, और दूसरा एक बड़ा इशू इस समय जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, महंगाई। क्योंकि चुनावों से पहले हम लोगों ने देखा जो चीजें 5-6 महीने तक नहीं बढ़ी, वो सीधे रिजल्ट आने के बाद, शपथ होने के बाद 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ा, 80-85 पैसे रोज डीजल पेट्रोल पर बढ़ रहा है। तो ये दोनों कोर इश्यूज तो हैं आप लोगों के सामने, इसको कैसे निपटेंगे? क्योंकि ये मुद्दा तो अभी 22 में भी था और ये 24 में और बड़ा होगा, क्योंकि पूरे देश का मुद्दा होगा फिर ये। देखिए, ऐसा होता है ना कि ये जो इकोनॉमी है इसका हम लोग जरूर बात करते हैं, और लेकिन ये समझते नहीं है कि हमारी देश किन चीजों से होकर के गुजर रहा है, या हमारे पास किन चीजों की जरूरत है, और हमारे देश में क्या मिलता है, हमें देश से क्या लेना पड़ता है, और हमारे यहाँ से क्या देश से विदेश की तरफ जाता है। ये सारी चीजें हैं। तो महंगाई तो इसीलिए ना, महंगा जो हमारी सरकारी नौकरियां होती हैं या फिर जो सरकारी पद हैं, उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है उस प्रकार से महंगाई भत्ता देते हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना, दिन प्रतिदिन तो महंगाई बढ़ ही रही है, और उसका प्रभाव भले ही देश पर पड़ रहा है, लेकिन देश नहीं अलग से नहीं आ रहा है। देश भी इन्हीं सारी चीजों से चलता है, जनता से चलता है, देश की सरकार जनता से चलती है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि जो अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल भी हमारे यहाँ होता नहीं है। ऑयल हमारे यहाँ से अरब वगैरह से आने वाला एक पदार्थ है, तत्व है। तो फिर इन सब चीजों के बारे में अगर मैं सोचूं तो बहुत डीपली जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि पूरी डिबेट ही हमारी इस बात पे खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि कहीं से भी कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही होगी जिससे कि हमारी योगी सरकार, हमारे मोदी सरकार किसी भी प्रकार से जनता के ऊपर भार बनाना चाहते हो, या फिर अलग से कोई भार उनके ऊपर बढ़ाना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात की गारंटी जनता के लिए, जनता को दे सकती हूँ कि ये
ऐसा चलिए नहीं हम हो लोग भी सकता। ये कंचन जी सारी देखेंगे देश क्योंकि की इकोनॉमी हो सकती है। महंगाई और बेरोजगारी ये तो दो बड़े कोर इश्यूज हैं। अशोक बेरोजगारी जी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मुझे बात हाँ, कर लेने दीजिए, बस ठीक 2 है सेकंड में कंचन जी आपकी मैं बात आऊंगा नहीं, अभी नहीं, अगले बहुत अगले बोल चुके अगले आप, टर्न में आप अगले बार बेरोजगारी पर बोलिएगा। जवाब दीजिएगा। लेकिन हाँ। अशोक जी आज एक अच्छी तस्वीर हम लोगों ने देखी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर के, चलिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी आपस में मिल रहे थे और वो दृश्य बड़ा अच्छा था। कम से कम लोकतंत्र के अंदर अगर ऐसा रहे तो बहुत अच्छा। लेकिन अब चूंकि चुनावों में तो जाना होता है और 24 की तैयारी आप लोगों की क्या है? चूंकि अब तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव जी का केबिन भी बन गया भाई, कैसे तैयार हैं आप लोग अशोक जी? देखिए, पहले तो मैंने अपनी भाजपा प्रवक्ता कंचन जी की बात सुनी। ये लोग कितने सफाई से, मतलब कितने सफाई से भूखे आदमी को भूखा रख के वोट ले लेते हैं। मेरी बड़ी मशहूर गजल की 4 पंक्तियां हैं। हमारे देश का जो देखिए लोकतंत्र जो हमारा है, अमेरिका का लोकतंत्र फर्क है, हमारे उसमें बड़ा फर्क है। दुनिया का जो लोकतंत्र है और हमारे में बड़ा फर्क। 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि बदहालियों की वो एक मुकम्मल मिसाल है, बदहालियों की वो एक मुकम्मल मिसाल है, फिर भी ना जिंदगी से उसको मलाल है और ख्वाहिश नहीं उसके मिले रौनके जहां की रौनकें, ख्वाहिश नहीं कि उसको मिले रौनके ये जहां, आपकी गजल है, मुझे तो नहीं लग रहा। बस 2 रोटियां मिले इसका सवाल है। बहन जी, मैं बेसिकली साहित्यकार हूं, दुनिया के सबसे बड़ी जगह से कविता पढ़ चुका हूं। मैं समाजवादी पार्टी का इसलिए हूं कार्यकर्ता का, अखिलेश जी नहीं कंचन जी मैं जानता हूँ अशोक जी को, अशोक जी लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, मुझे पता है। आप मेरा पता ले लीजिए, लगा लीजिए। नहीं ठीक है कंचन जी को शायद अशोक जी शायद कंचन जी को नहीं नहीं। ये कोई बात नहीं हुई। पहला परिचय आपसे होता है, आप सवाल उठाती हैं। आप किसी बड़े कवि से देश में पूछ लीजिए, कुमार विश्वास से पूछ लीजिए, जितने भी हैं 50-50 करने नहीं ठीक है। नहीं, मेरा मतलब ये जो ठीक है चलिए कंचन जी सुन लेते देखिए अशोक जी लिखते हैं, अशोक जी कवि हैं, मुझे पता है अरे मेरी राजकमल ने किताब छापी, जहां छपती नहीं किताब। मेरे 14 गाने फिल्म में आए हुए हैं। मैंने दुनिया हिंदुस्तान के बड़े मंच पर कविता पढ़ी है, लेकिन केवल अखिलेश यादव के अशोक जी आप प्रति कंचन जी पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है आगे बढ़े। हाँ ठीक है। नहीं आप मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था। हाँ नहीं ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। वो एक मुकम्मल मिसाल है, नहीं कि बदहालियों की वो एक मुकम्मल मिसाल है, फिर भी ना जिंदगी से उसको मलाल है और ख्वाहिश नहीं कि उसको मिले रौनके जहां, बस 2 रोटियां मिले इसका सवाल है। बस 2 रोटी का सवाल पैदा करके आपने इन गरीबों को अपने कब्जे में रखा है। मैं देहात में रहता हूं, देहात में जाता हूं, पूरे दिन हमारे कार्यक्रम देहात में होते टाबा के आसपास, लेकिन जो मैंने गरीबी देखी है, आप आदमी को शिक्षित बनाइए। प्राइमरी स्कूलों की स्थिति यह है, एक जमाने में 40 साल पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, उस वक्त हमारे आसपास के 50 आईएएस हुए थे। पिछले 30 साल के अंदर हमारे आसपास को आईएएस नहीं होना है। ये प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाई होती है, जो उनको एक टाइम खाना दे देते हम, क्या इससे बच्चे आईएएस बनेंगे? आप स्तर देखिए आगे। मैं अभी स्कूल में गया था, एक बच्चा बीड़ी पी रहा था 8 साल का। मैंने कहा मास्टर साहब ये बीड़ी पी रहा है? तो मास्टर कहता है भाई गांव में सिगरेट तो मिलती नहीं इसलिए बीड़ी पी रहा है। आप कमाल देखिए, ये गांव के अंदर जो हालात हैं, गांव के अंदर जो बदहाली है, आदमी गांव में 2 रोटी में डूबा हुआ है। आपने जाति धर्म के नाम पर उसका वोट ले लिया, आपने ज्यादा खुश मत होइएगा। वक्त बदलेगा तो हालात बदल जाएंगे। वक्त बदलने वाला है, हालात बदलेंगे। बहुत दिन आपकी काट की हांडी चढ़ गई है। आपने चूंकि ये छेड़ दिया ना कि हमारी शहरी है, आप बिना जाने कैसे कह सकती हैं? ये मेरा राजनीतिक फर्ज है। अभी मैं आधे पौन घंटे न्यूज एक्स पे आया था। आई कैन स्पीक इंग्लिश आल्सो, इंग्लिश चैनल था वो, ऐसा नहीं है सर हमारा ही चैनल है। ठीक है मुझे पता है अशोक जी, देखिए होता है सर अशोक जी होता है, न्यूज़ हमारा ही चैनल, हमारे आईटीवी नेटवर्क का पार्ट है। लेकिन सर देखिए एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, देखिए अशोक जी हम लोग थोड़ा यूपी पे हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा। देखिए उनके कंचन जी को जानकारी नहीं होगी, हो जाता आपने मेरी कविता पर कमेंट कर दिया। अशोक जी देखिए हो सकता है, अशोक जी हो जाता है, उनको जानकारी नहीं होगी, उनको जानकारी नहीं। अशोक जी ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने टोका उनको। लेकिन अशोक जी मुझे लग रहा है प्रदेश की जनता के लिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें। विपक्ष की भूमिका को लेकर मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा क्योंकि उम्मीदें हैं आप लोगों से, आपसे उम्मीदें इसलिए हैं। देखिए अशोक जी थोड़ा सा फैक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं। एक तो आप लोगों ने अभी विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह का आप लोगों का प्रदर्शन रहा, चूंकि 44 से अब आप लोग बढ़कर के और आप लोगों का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, इसलिए एक बड़ी भूमिका में आप लोग हैं, बड़ी भूमिका में आप लोग हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं अशोक जी, देखिए क्या होता है ना, जीत के बाद फिर आप लोग कहते हैं कि देखिए इन्होंने भ्रमित कर लिया। वो भ्रम माया जाल तोड़ने के लिए आप लोगों ने कुछ किया है, आप लोग कैसे मतलब निपटेंगे? क्योंकि अब 2 साल में ज्यादा वक्त नहीं है। अरे 2 साल का वक्त है, 2 साल का वक्त है। अखिलेश जी ऑन ट्रैक आ गए हैं।
अब भाई सैफ ही आके निर्देश दे गए हैं 2 साल का संघर्ष करेंगे और 24 में इस भाजपा को उखाड़ के रहेंगे। लेकिन अशोक ये जी देश देखिए के मैं सारी यही तो पार्टियों समझना का चाह रहा हूँ ना, संघर्ष। उसमें भूमिका क्या? देखिए समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है, अब उसके अलावा भी तो और दल हैं, किस तरह से मतलब, देखिए, क्योंकि मैं तो ये कहता ये हूं तो एक इंदिरा तरफ तो जी को राष्ट्रीय हटाने के पार्टी लिए है भाई, क्या ये हुआ तो था? हर इंदिरा प्रदेश में गांधी हमको को लड़ते हुए हटाने के लिए दिखेंगे। क्या हुआ था? लेकिन आप लोग राजीव किस को तरह से हटाने के लिए करेंगे क्या भाई? हुआ देखिए था? गठबंधन करके भी आप लोगों ने देख हम लिया, कुछ भी नहीं मायावती जी के गठबंधन साथ से भी आप लोग जाकर भाई, के एक देख बार- लिया एक आपने, बार कांग्रेस से, एक बार बसपा एक बार से, आपने एक कांग्रेस इन से भी छोटे कर दलों लिया, से। आप कैसे? वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना जिस कि दिन आप हम सब मतलब इकट्ठे होंगे। अकेले गठबंधन के साथ कैसे लड़ेंगे? हम भी जानते हैं कि देश के सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। देश के सभी नेताओं को इकट्ठा होकर इस भाजपा सरकार को उखाड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, गठबंधन बड़ा बनाना पड़ेगा। मेरा तो ये सोच अपना है। तो कांग्रेस की आंटी बहुत चढ़ चुकी है भाई। कांग्रेस के साथ जाएंगे दोबारा? नहीं, सब इकट्ठे होंगे देश हित में, किसी के साथ बैठ सकते, क्या बुराई है? ओम प्रकाश राजभर पहले वहां थे, इस बार मेरे साथ आ गए। स्वामी प्रसाद पहले वहां थे, मेरे साथ आ गए। देखिए देश हित में हम कहीं बैठ सकते हैं। भाजपा जो पूरे देश को तोड़ने का काम करती है, भगवा लहराने का काम नहीं, करती इसीलिए तो है, मैं पूछ रहा हूँ ना इसको अशोक जी, हटाने के देखिए लिए हम सब इकट्ठे होंगे। आपने अभी देखिए चुनाव लड़ लिया था ना, 17 वाला तो कांग्रेस के साथ ही लड़ा था आपने, प्रदेश की जनता ने ही नहीं आपको एक्सेप्ट किया, अब फिर 24 में कैसे कर लेंगे? अरे इस बार किया, एक आदमी के नाम पर वोट मिला 3 करोड़ 11 लाख, और इनकी पूरी ताकत लगी रही, यानी सारे उद्योगपति लगे रहे, मोदी के पीछे अडानी अंबानी लगे रहे, पूरे मंत्रिमंडल लगा रहा, पूरा सब कुछ लगा रहा। तो अशोक ईडी जी लगी वही तो रही, मैं सीबीआई पूछ रहा हूँ लगी ना रही। आपसे कि वो तो अभी भी लगा रहेगा। नहीं, जब सब बकौल लगे अशोक रहे, यादव, बकौल अशोक यादव वो तो अभी भी लगा रहेगा, अगर आप कह रहे हैं। देखिए मेरा स्टेटमेंट नहीं है, नहीं, तो आप कह ठीक रहे है, हैं तो क्या तो दिक्कत अभी है? भी लगा रहेगा। अब आप कैसे, मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ, देखिए, नई रणनीति क्या है, मुझे सर समझा पाएंगे आप? नहीं, रणनीति तो बनेगी। अब अभी तो हमारे शपथ हुई है। हाँ। आज हमारा नेता जिस तरह गया है विधानसभा के अंदर, किस तरह शान से घुमा, सबसे मिला है, सबसे उसने आशीर्वाद लिया बड़ों से। नहीं वो अपने साथ तस्वीर वालों बहुत से अच्छी थी, मिला। देखिए इसलिए मैंने पहले ही कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर वो मुझे बहुत अच्छा तस्वीर लगा। अगर वो तस्वीर हमको पूरे 5 साल इसी तरह से देखने को मिले और आगे 2 साल में भी अगर वैसा ही रहे तो जब मुझे भी लगता है कि योगी आप एक अच्छे अच्छे काम भूमिका में करेंगे, रहेंगे। लेकिन जब दुखद भी यही है ना योगी कि जी देखिए अच्छे वहां काम ऐसा होता करेंगे, है, अखिलेश यादव सपोर्ट करेंगे, तो चुनाव मोदी चुनाव के बुद्धिमान समय सेठ क्योंकि का जो आदमी है। बयानबाजियां होती है ना वो उसका कभी कभी सोच बहुत बहुत परेशान करने पॉजिटिव वाली है। भी होती हैं। अशोक जी कई चर्चाओं में मैं उस पर भी आपसे चर्चा कर चुका हूं पहले भी, इसीलिए मैंने कहा ना वो तस्वीर बहुत अच्छी थी। मलिक जावेद अंसारी जी, कांग्रेस पार्टी देखिए आप लोग सबसे पुरानी पार्टी इस देश की, लेकिन अभी जिस तरह से आप लोगों का प्रदर्शन है, क्योंकि लगातार आप लोग डिक्लाइन में दिख रहे हैं, 24 के अंदर ऐसा क्या परिवर्तन हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा हो जाएगा? यहां तो क्षेत्रीय पार्टियां कह रही हैं कि आपसे बेहतर प्रदर्शन करने, और उनकी स्थिति भी दिख रही है। ऐसा क्या परिवर्तन करेंगे और कैसे निपटेंगे भारतीय जनता पार्टी से? कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल युवा चेहरे आपको दिखेंगे, हर क्षेत्र में एक नया संगठन दिखेगा, नए नेता दिखेंगे, पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है हमारी पार्टी को लेकर। मैं आपको पहले भी बताया कि 4 करोड़ से ज्यादा हमारी ऑनलाइन मेंबरशिप हो चुकी है और अभी भी मेंबरशिप ड्राइव हमारी चल रही है। अगस्त में नया अध्यक्ष मिलेगा, इतिहास में पहली बार होगा दुनिया में कि चुनाव लड़के कोई अध्यक्ष बनेगा पॉलिटिकल पार्टी में, वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो जनता का हाल मोदी सरकार ने किया है वो जनता धीरे धीरे जान तो रही गांधी है। परिवार से कोई अलग अध्यक्ष हो जाएगा? चुनाव होगा, चुनाव जो कैसे चुनाव नॉमिनेशन होगा? करेगा मतलब गांधी वो- परिवार से अलग कोई होगा, कंटेंडर कोई अलग होगा उसमें? केवल ये जो चुनाव लड़ेगा, इसीलिए तो खुला मंच दिया जा रहा। बार बार जो आप कहते हैं गांधी परिवार, कितने अध्यक्ष हुए कांग्रेस में अभी तक? 84 अधिवेशन हुए हमारे, केवल 6 बार कांग्रेस। अरे तो गांधी सोनिया परिवार गांधी के बाद हुए अध्यक्ष तो अभी भाई सबसे ज्यादा लंबे समय तक तो वही रही है भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं ना, उससे पहले तो आपकी पार्टी भी तो पूरे देश में राज कर रही थी, तक। नहीं, अब भी करेगी, क्योंकि उस समय अध्यक्ष पद पर कोई और भी दिख जाता था, लेकिन जब से अभी ऐसा भी शुरू दिखेगा। हुआ उसके बाद से आप आपको देखिए ना आपका देखिए, डिक्लाइन क्यों हो रहा है। लोकतंत्र आम में- आदमी पार्टी बताइए पंजाब में आपका सुपड़ा साफ कर दे रही है, ठीक 2 राज्यों में उसकी भी सरकार है, 2 राज्यों में आपकी भी ठीक है। सरकार है, वो तो कह रहे हैं हम तो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आ गए हैं देश में। उनके कहने से नहीं होता ना, ये तो देश के लोग तय करेंगे। देश ये तय तो- कर रहे हैं ना मलिक जावेद अंसारी जी, मुझे बताइए ना 2014 में भी, का चुनाव मुझे होगा तो बताइए पहले ना कैसे मलिक तय जावेद करेंगे? अंसारी जी, वो मुझे 24 कुछ में तो तय बताइए। होगा। 2014 में भी वो आपने 24 कहा, में तय होगा। आपने चुनाव 2014 में भी लड़ा कहा, जाएगा आपने 2019 में भी इन बातों को दोहराया, आपने 17 में भी कहा, आप 2022 में, आप तो मेरे साथ कितनी डिबेट में बैठे, प्रदेश की डिबेट में आपने कहा देखिए इस बार प्रियंका जी आई हैं, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा लेकर के आई हैं, इस बार देखिएगा कांग्रेस का प्रदर्शन। मुझे तो और डिक्लाइन होता हुआ दिख गया, आपके प्रदेश अध्यक्ष हार गए। बताइए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए जो हमने मुद्दे उठाए वो जनता से जुड़े मुद्दे थे या नहीं? मैंने कभी इनकार नहीं किया जावेद भाई, मैं तो हमेशा आपको कहता भी था कि ये मुद्दे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जनता की नब्ज को आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं।
या जनता हम आप ये पर मान रहे भरोसा हैं, नहीं ये कर हमने पा रही माना है? ऐसा है। क्यों हम हो रहा जनता है? के मनोविज्ञान को ऐसा पहचानने क्यों में हो रहा है? फेल क्या गए। उसका हम कोई मान रहे हैं आत्म बात। अवलोकन आपने किया, या अगली बार फिर 24 में, चुनाव क्योंकि अभी तो आप भारत- चर्चाओं में रहेंगे मेरे साथ, हो सकता है 24 के बाद आप ये कहें कि देखिए इन्होंने फिर भ्रमित कर दिया, फिर आप भ्रमित करने वाली बात कहते हैं। नहीं, हम उसके लिए ये एक नहीं कह स्ट्रेटेजी रहे होती ना हैं। हम जावेद ये जी। कह रहे हैं कि हम एक जावेद जी नई देखिए, आप पार्टी नेता आपको हैं, दिखेगी, आप एक नेता नए हैं, आपको आंदोलन बहुत के अच्छे साथ से पता दिखेगी। है कि सिर्फ पूरे मुद्दे देश उठा में- देने से अगर जनता वोट देती, तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत मुद्दे उठाती हैं, लेकिन आपको ये अगर पता होना चाहिए ना कि वो अगर- टेक्निक क्या है, वो रणनीति क्या है, कि जनता के मुद्दों को उठाते हुए भी आपको ये बताना पड़ेगा ना, जनता को कन्विंस करना पड़ेगा, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो तो हम मान रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। हमने जनता को जो मनोविज्ञान है उसको समझने में फेल करे हैं। लेकिन अगर चुनाव जीतना ही राजनीति है, या चुनाव को सत्ता के लिए कुछ भी कर जाना यही राजनीति, तो ऐसी राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी देश हित में राजनीति कर रही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव प्रचार करती है, प्रधानमंत्री जी अपना कार्यालय छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ाने भी आ जाएंगे, वो इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाई कि इस आपके तरीके से नेताओं आज को तक किसने नहीं देखा रोका गया। है? राहुल गांधी जी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जाके चुनाव में प्रचार कर दें, क्या दिक्कत है भाई? अरे वो चुनाव तो संवैधानिक चुनाव है पद ना, पे जनता नहीं के है। लिए लोकल वो बॉडी का चुनाव भी संवैधानिक उतना ही पद पे महत्वपूर्ण है नहीं जितना प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री, जावेद हमारा अंसारी जी, प्रधानमंत्री है। देखिए आज प्रधानमंत्री मुद्दे देश का क्या हैं? प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारी इसका मतलब अर्थव्यवस्था अरे कहाँ है? ये जब मुझे हमारी बताइए भाई, ये सकारात्मक कहाँ लिखा, राजनीति नहीं ये होगी कहाँ देश लिखा में, है कि तो यही प्रधानमंत्री हाल कोई होगा। चुनाव प्रचार सिर्फ जो है लोकसभा चुनावों का ही करेगा? नहीं, वो म्युनिसिपैलिटी के भी करेगा, करो। तो देश की अरे तो भाई अर्थव्यवस्था ठीक है, हम तो तीस राहुल गांधी साल तो नहीं है ना पहुंच गए। प्रधानमंत्री? अभी- राहुल गांधी अभी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं है लोगों ना, को हम समझाने अंसारी में जी। फेल हुए अरे हैं। मलिक भाई, मोदी राहुल जी जिलाध्यक्ष के प्रधानमंत्री तो पैरों नहीं पड़ है गए ना थे। भाई, वो तो कर ले, लोकल बॉडीज का ही मोदी जी प्रचार करके जिलाध्यक्ष देख के ले। पैरों पड़ गए थे भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो जवाब दे सकारात्मक दूं? राजनीति कर रहे हैं वही बाराबंकी करेंगे। में जिलाध्यक्ष के पैरों पड़ गए भाई, वो कुछ भी कर मेरा भी सकते हैं। जवाब ले लिया जाए। चलिए ठीक है, कंचन जी जवाब चलिए। दीजिए। आर रुद्र विक्रम नहीं, सिंह जी, हुआ तो बता एक बार रहा पहले हूं, कंचन जी हुआ का मैंने जवाब हो देखा जाए, है। उसके बाद ठीक है अशोक जी। हाँ कंचन जी जवाब दीजिए। हाँ बोलो भाई जी। जी पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। आयुष मेरा नाम नाम अच्छा आयुष जी। आपका आयुष। मैं पत्रकार शाह का पूछ रही हूँ जी। आयुष जी, बात ये है ना कि देखिए यहीं पर हमें ये चीजें समझ आ जाती हैं कि जनता के लिए आपका मतलब हमारी विपक्षी दल का स्वभाव क्या है, इनका चरित्र क्या है। मतलब आप वोट लेने के लिए इनके पास जाएंगे तो फिर आपको ही वोट दे दे, ये चाहते हैं। बाकी अगर हमारे मोदी जी ने, ये तो गर्व की बात है कि आदरणीय मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर खड़े हैं, बैठे हैं, और वहां पर वो झुकने के लिए तैयार है। वो एक नीचे से नीचे कर्मचारी के भी पैरों को छूने के लिए तैयार है। ये एक नम्रता है, और ये देश के सर्वोच्च पद में बैठे हुए अगर आदमी के पास नम्रता है तो देश का क्या भला होगा और देश कहां जाएगा, ये हम सब देख रहे हैं कि हमारा विश्व में कितना नाम हो रहा है। ये इसी का परिणाम है, क्योंकि हमारे देश का सबसे नहीं, मैं आपके बीच नहीं बोली, मैं चाहूंगी भुखमरी में सबसे नंबर 1, किसानों की हत्या में सबसे नंबर 1, वर्ल्ड में बेरोजगारी में सबसे नंबर 1, आतंकवाद में सबसे नंबर 1, शुरू किया तो कोई नहीं बोल घृणा में पाएगा। सबसे नंबर अरे 1। ठीक है भाई अंसारी, सब में नंबर 1 है, उसके बाद जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा सुन ले भाई भारतीय जनता पार्टी इतना आना तो चाल चल। सुनिए भाई, सुनिए, जनता चुन रही है, वो जनता चुन रही है ना, वो जनता चुन रही है, और आपकी ही जनता है जो आपको भी वोट करने से पहले सोचती है, और इनको भी। ऐसा नहीं है, ठीक है जावेद जी, आप देखिए भाई, सुनिए, देखिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे वो छल पर हमारे पास नहीं है। ठीक भी है, बोलेंगे, जनता कुछ छल भी फरेब से बोलेंगे, नहीं कुछ आती। भी अशोक जी, अंदर आप भी आप तो झूठों मंत्री ने रहे कहा हैं, है, आपको तो झूठों पता से सच बोलो। है। एक आयुष सेकंड, जी, एक मेरी सेकंड, भी आप कुछ काम नहीं शायरियां करेंगे, सुनिए। आप काम नहीं करेंगे तो जनता कभी वोट नहीं बोलिए, करेगी। बोलिए बोलिए। अशोक जी, हाँ झूठों एक बार से सुन ले भाई, झूठों से महिला की सच बात को भी बोलो, नहीं सुन रहे, सरकारी बताइए आप दोनों ऐलान लोग। हुआ है, ठीक है, सच हाँ बोलो। कंचन जी की बात तो घर सुनिए के पहले। अंदर झूठों की मंडी जावेद है, जी, घर साथ के रहिए, बाहर सुन लीजिए, वोट सुन लगा है, लीजिए। सच बोलो। तो ये क्या है, जनता ने ही जिसे चुना हो और जनता का ही निर्णय हो, आप उसको भी अपमानित कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप इस बात से रुष्ट हो रहे हैं या फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं बेईमानी से किया है, तो जनता ने चुना है, हमने जबरदस्ती नहीं किया। कोई भी जनता से जबरदस्ती नहीं कर सकता, और ये उनका चयन है। तो इसका मतलब है कि आप उनके फैसलों को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके दिमागों की काई हो सकती है, इसको आप बाहर निकालें, बाकी मेहनत करें, जो आपने नहीं किया। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि आप चुनाव के टाइम पर, देखिए मैं नहीं बोलती, मैंने बोलना शुरू किया आपके टाइम पर, आप बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, सत्य मानिए आप मेरी बात को। इसलिए मुझे सुन लीजिए, मैं बोल रही हूँ, बहुत शालीनता के साथ मैं बोल रही हूँ, इसीलिए क्योंकि जनता जो चाहती है ना वो वही करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति चरित देख पुरवासी, पुण्य पुण्य कहे धन्य सुख की राशि। सारी जनता जब उन्हें पसंद कर रही है, जब उन्हें धन्य धन्य बोल रही है, हम आपको चाहते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, हम आपको सरकार में बिठा रहे हैं, तो आपको जलन नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्यों जल रहे हैं? आपको जलन नहीं है, जलन नहीं है। 40%
लोग यार, पूरा हम देश हम केवल आपको चेताने का काम करते हैं, हम आपको चेताने का काम करते हैं। अरे इसका तो सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन आप लोग वो करते कहाँ है? आप लोग सीधे आकर के चुनाव में या फिर ट्विटर पे आकर के सीधा सीधा ट्वीट कर देंगे, तो ऐसे नहीं हमारा चलेगा ना। काम है, आप आइए, हमारा काम आपको सम्मान चेताना हमारा। है। अगर अरे आप सम्मान के पात्र होंगे जब आप अपने तो कार्य हम को अरे हम करने आपको लगेंगे, सम्मान लेकिन से आप कभी बता करते रहे ही नहीं है। हैं, हम आदरणीय आप कभी बहन जी बखूबी बोलते हैं करते ही आपको। नहीं है। आप कभी बखूबी करते ही नहीं ना, अपना कार्य करते हैं ना विपक्ष का काम करते हैं। विपक्ष में आए कम से कम, अब तो कम से कम अच्छा काम कर लीजिए, हमें अच्छा तो लगेगा। बुरा काम अगर कर रहे हमारी हैं, कोई कहाँ किसी बुरा भी कर रहे हैं योजनाओं भाई? में, अगर आपका क्या आप बीच बीच में टिप्पी टिप्पी बोलते रहते हैं, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुनिए, सुना भी करिए। मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, आप बिल्कुल भी ठीक, मतलब चलिए बीच बोलिए में, बोलिए। प्लीज प्लीज डिबेट का ये थोड़ा सा रूल्स फॉलो करें आप। बाकी देखिए, रोजगार की बात हुई तो मैं बता सकती हूँ आपकी कि सफा से दुगनी हमने रोजगार की व्यवस्था की है। रोजगार कहूं या नौकरी कहूं, ये दोनों अलग अलग बातें, ये दोनों विषय अलग अलग हैं। रोजगार जिसे हम कहते हैं, हमने 1 करोड़ महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूह के हिसाब से रोजगार दिए, वो रोजगार है। बाकी नौकरियों की बात करें तो 1 लाख महिलाओं को नौकरी मिली है, 1,44,000 पुलिसकर्मियों को नौकरी मिली है, 1,26,000 हमारे जो शिक्षक हैं 12 उनको लाख पद नौकरी दी खाली गई पड़े है। यूपी बाकी में, कब एक भरेंगे बात उसको आपको ये बता नहीं, दीजिए। मैं रोजगार की बात हो रही थी, मैं रोजगार की जवाब दे रही हूँ। कोरोना की ये बात करें, आप- मैं कोरोना पर आ जाऊंगी, मेरे पास सारी चीजों के 12 जवाब लाख है। पद अरे हमारे सारी आसपास चीजों 2-4 के जिलों में ठीक है, किसी को 12 लाख नौकरी पद नहीं खाली मिली पड़े, है। वो कैसे भरेंगे? ये इसके लिए तो ये 5 आप साल बात आप कर रहे लोगों को हैं। अभी और इंतजार करना 1.5 लाख पड़ेगा। पुलिस लोग भर्ती नहीं हुए। चलिए, 1.5 रुद्र लाख विक्रम पुलिस सिंह लोग भर्ती नहीं अब हुए। एक सेकंड, ये एक बात सेकंड, मत एक सेकंड। बताइए। चलिए ठीक है, ये बात है, झूठ मत बोलिए। ठीक है, चलिए। हमको सब मालूम, मैं सारी किताबें पढ़ता हूँ, मैं सारी किताब पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ। आपका अभिमान मैं इतना अगले बार से भयंकर अखबार बढ़ लेके गया है आप बैठूंगा, लोगों का कि अगले आप लोग बार से जनता आयुष के जी पास अगर मैं भारतीय अखबार जनता लेके पार्टी बैठूंगा, जाइए, समाचार लेके, तो आपको अब तक लगता मैं कोई है खत कि लेके नहीं भारतीय बैठता जनता हूँ। पार्टी अरे के ठीक नेता है, देखिए बहुत अशोक जी, अभी छोटे तो हो ये जाते सारी हैं चीजें जनता के पास विधानसभा जाते के हैं। अंदर भी वही होंगी ना, जनता, अभी तो जो सत्र लोगों ने शुरू इतनी होगा, वहां पर भी दहशत होंगी। बिठाती है, वहां उनके तो जो पास बातें जाने से रखी वो जाएंगी वो छोटे हो जा फैक्चुअल रहे हैं। होंगी, आप लोग छोटे हो जा रहे उसको हैं, तो हम लोग इसीलिए मानेंगे आप कम वहां से पर कम। ठीक छोटे है, हो गए और रुद्र जनता ने विक्रम आपको सिंह छोटा जी, ही कर दिया है। आप लोग कहाँ पड़े हैं वो कोई आपको छोटा ठीक बड़ा है, नहीं चलिए होता एक है। सेकंड, भारतीय कंचन जनता जी, पार्टी, कंचन जी, अगर कंचन छोटा जी, बड़ा ठीक नहीं है, एक होता है, जनता लोग हमारे अशोक लिए जी, कंचन भगवान है, जी, अशोक जी, जनता कंचन जी, हमारे देखिए लिए ठीक भगवान है, हम है, उनके ठीक है, चरणों में झुकेंगे क्योंकि वही है जो हमारे लिए जनार्दन है। ये ठीक है, आपका चलिए। हमारे अभिमान है जो भगवान आपको भी तो छोटा चलिए है। ठीक है, करके एक रखा हुआ सेकंड, अब नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं झुकते क्यों है? अरे अब क्यों नहीं राजनीतिक झुकेंगे? विश्लेषक को जनार्दन है, सुन वो लें। हमारे ठीक लिए है, उनकी चलिए सर, सेवा हो के लिए गया, बने हैं। मैडम कंचन जी, ठीक है। रुद्र विक्रम सिंह जी, देखिए जो अभी रणनीति फैसला है, करिए। अभी जो रणनीति फैसला है, आप आपको करिए। लग रहा है विपक्षी पार्टियों की वो एकदम सही ट्रैक पर है, या जो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि कहा जा रहा है कि भाई ये लोग देखिए छल फरेब से वोट ले लेते हैं, कैसे इसको देखेंगे? क्या इस तरीके से आपको लग रहा है कि 24 के अंदर विपक्ष एक बड़ी भूमिका में आपको नजर आ रहा है? आप फैसला करिए, आप हमारे एम्पायर हैं। देखिए, देखिए आयुष जी, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनका एटीट्यूड देख के आपको समझ में आएगा कि वो चुनाव जितना जीतने दीजिए, हम तो ऐसे ही रहेंगे। और अगर चुनाव जीतना ही राजनीति है तो नहीं जीतना है। देखिए, चुनाव जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं तो चुनाव में आपको जीतना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, अगर आप या तो आप देखिए भैया हम समाज सेवी करेंगे, कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस समाज सेवी संस्था हो गई है, हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अच्छी बात है, देश में आप समाज सेवी लोगों की जरूरत है तो कोई बात नहीं। अगर आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करनी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके बावजूद उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हमको नहीं करेंगे, वो करते रहेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, तो आप ऐसे यही एटीट्यूड कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड अभी तक नहीं चेंज हुआ। आपसे अभी आप सरकार में बैठे हैं, तो यही एक वजह है जो कांग्रेस यहाँ से वहां से यहाँ तक। देखिए, मैं बहुत ये बदलने की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अध्यक्ष बदलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पास के जो जितने जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के और संदीप सिंह और तो उनको जिनको जमीन के हक कुछ नहीं पता है, वो वहां बैठ के ये कहते पिछली बार 6% वोट परसेंट था हमारा, सर 12% आपकी आवाज नहीं आ रही है। अध्यक्ष कि कांग्रेस में अगर चेंज हुआ तो जाएगी, लेकिन जो अध्यक्ष है वो किसी भी चुनाव में देख लीजिए एकमात्र करके, तो वो उनको बदलने के बजाय उनके जो वाले हैं और जो कांग्रेस का क्षेत्र घूम रहे हैं उनको बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सलाह में बात करनी है तो वो अपना। दूसरी बात देखिए, ये कुछ देर के लिए आपका ये जो डिबेट
अभी सम्मेलन में बदल गया था, तो अशोक यादव जी को जो है मैं बधाई दूंगा। दूसरी बात देखिए, तीसरी बात देखिए, और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, बेरोजगार कतई नकार सकते हैं, चाहे बीजेपी कितना कह ले कि हमने वो, लेकिन समस्या ये है कि जो विपक्ष है वो विपक्ष, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी का एक से छोटा कार्यक्रम से लेके उसका प्रधानमंत्री तक एक ही मोड में होता है, जो मोड में हमेशा होता है, वो हमेशा संपर्क होता है, हमेशा लोगों से लोगों के जो सारी योजनाएं वो लागू, वो देखिए 2 साल से जो खाने का स्कीम चल रहा है, लोगों को मिल रहा है, वाकई में बहुत बड़ा एक अहम फैक्टर रहा है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात जो मैं सबसे बड़ा बताऊं जनता पार्टी के साथ, कि जो कुछ पार्टियों के साथ जो विशेष जातियों का तमगा लग गया है, वो तमगा कोशिश करी कि ये तमगा हम इस बार छुड़ा दें, लेकिन वो तमगा नहीं छुड़ा पाए। भारतीय जनता पार्टी अन्य जातियों से बात करेंगे तो अन्य जातियां यही कहती है कि भैया कम से कम इस सरकार में ये सहूलियत तो है कि हम सबकी सुनी जाती है, ये नहीं पूछा जाता कि आपका लास्ट नेम क्या है, तो बिना लास्ट नेम जाने जो सुविधा थी वो सुविधा हम सबको मिलती है। अशोक जी, देखिए विपक्ष को लेकर के बहुत बढ़िया बात रुद्र विक्रम सिंह जी ने कही है कि देखिए एक तो अभी से आप लोगों को लगना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है काम, उसमें जनता के बीच में अगर अपनी आपको बात पहुंचानी है तो उसी रफ्तार से आपको दौड़ना पड़ेगा। ये कहने से काम चलेगा नहीं कि ये छल फरेब कर लेंगे, क्योंकि आपको उतरना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर समाज सेवा करिए। नहीं, ये सच है आप जो कह रहे हैं। हेलो जी जी अशोक जी। हाँ, देखो मेरा तो कहना है कि इसका कहीं नहीं इति अत है। ये बड़े किसी साहित्यकार की पंक्तियां हैं, इति माने प्रारंभ, अत माने अंत। इसका कहीं नहीं इति अत है, जीवन सतत साधना पथ है। मेरा ये मानना है कि ये साधना पथ है। मुलायम सिंह जी ने शासन किया मात्र 2-3 बार किया, 3 बार मुख्यमंत्री हुए, लेकिन 50 साल राजनीति की। अटल जी ने 70 साल राजनीति की, मात्र कितने दिन वो रहे। देखिए हमारा काम यह है कि देश की रक्षा करना, देश सबसे ऊपर होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। कि वतन के वास्ते हम जान निसार करते हैं, वतन हमारा है, हम इससे प्यार करते हैं, ये मेरा नारा है। सर मैं जवाब देना चाहूंगी। अरे फिर आप कह रही हैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कहा नहीं आपसे, मैं सपा का प्रवक्ता बन के बैठता हूं, तो मेरी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं वो जिम्मेदारी है। आता है, मुझे लगता है आप कहां से कहां पहुंच गए, आपको कहां होना चाहिए, आप कहां हैं। ये कोई बात नहीं। देखिए अखिलेश यादव जैसा व्यक्तित्व, मुलायम सिंह जैसे लोग राजनीति में बहुत कम होते हैं, ये मेरा मानना है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है नहीं, मैं अपनी पार्टी की बात रखूंगा, ये बहन जी निश्चित मानिए, हमारा दायित्व है। जो बोल रहे हैं ना वो लाइन आपकी पार्टी पर सूट नहीं करती, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने जो काम कर दिया था देश के लिए, अखिलेश ने जो काम कर दिया था, अखिलेश यादव ने जो काम कर दिया था 5 साल में, 5 साल के लिए जो काम करके दे दिया था, उसको लोगों ने देखा है। इनको इकाना स्टेडियम में शपथ करनी पड़ी। इकाना स्टेडियम जाते में 15 मिलते प्रोजेक्ट, अखिलेश जी के जो बड़े प्रोजेक्ट 15 मिलते हैं शहीद पथ में, जहां पर आपने शपथ ली है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि कितनी शानदार जगह अखिलेश ने बनाई है, पूरे प्रदेश को चमन कर दिया था। आपने बर्बाद करने का काम किया है, आपने तो प्रदेश को बर्बाद कर दिया। 15 करोड़ आदमी, जहां पर 15 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे रहता हो, अरे जहां पर 15 करोड़ लोग गरीबी नीचा से नीचे रहते हो, वो प्रदेश बदहाल है, वो प्रदेश तो बदहाल। आपने वोट लिया अलग बात है, लेकिन अशोक जी स्ट्रेटेजी क्या है? मेरे सवाल का जवाब अभी भी आपने नहीं दिया। कैसे भाई? 24 में समय नहीं, अगर हम लोग महीने में जोड़ेंगे तो 24 महीने ही हैं, और उसमें भी एक महीना कम हो रहा है। अरे हमारा देखिए, हमारा वोट पड़ा 33%, हम इसको 43-45 करके रहेंगे। हमारी बात, मेरी पर्सनल बात होती है, हम खुद भी इसमें हमारे सब लगेंगे। जो कमी रही है अभी उसकी समीक्षा होनी है। आपके लोग कह रहे थे ये पक्का हम लोग शासन में बैठने वाले हैं, गद्दी तो हम तो हरामी आशा भी जीता है। ये प्रियंका गांधी जी कह रही थी, अरे प्रियंका जैसी गांधी भी कह रही थी, मायावती कह रही थी, छोड़वा देंगे। हम कितने कम रह गए? अरे हम तो थोड़े से कम रह गए, थोड़े से, मात्र 4% वोट की बात है। आपका 41, मेरा 33, 4% वोट की बात थी, 4% की। आयुष जी मात्र 5% से हमारी विजय हो जाती। ये खेल है गणित, राजनीतिक गणित होता, गणित पीछे रह गए।
लेकिन अखिलेश यादव देश के अंदर एक नेता बन के उभरे हैं, जिनकी खुद की ताकत इतनी, इनके 125 इनके हाथ में विधायक वो हैं। नीचे चले गए हैं। नीचे चले गए। पूरे दुनिया में घर घर में चर्चा अखिलेश यादव की है, उनकी बातों की है। नहीं, चार नहीं। आज मुझे कितना अच्छा लगा, योगी जी ने खड़े, नहीं, आज योगी जी ने खड़े होकर सम्मान से उनसे प्रणाम किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उनका सम्मान अपनी जगह है। देखिए, राजनीति में सत्ता हमेशा नहीं मिलती है। सत्ता हमेशा, सत्ता तो मतलब जो बड़ा नेता है उसके सामने झुका जाए। अरे भाई बिल्कुल नहीं, अखिलेश जी का छोटे हो जाएंगे, वो नहीं झुकना चाहिए उनको। उनकी पार्टी से विपक्ष के विरुद्ध जाता है, उनकी पार्टी का जो चरित्र है उससे विरुद्ध जाता है, जो कि आपने बोला। अरे उस जैसा नेता आपको नहीं मिलेगा देश में, उस जैसा साफ सुथरा आदमी नहीं मिलेगा। अरे कुछ कमी रहेगी ना, कुछ संगठन में कमी रहेगी। आयुष जी, हमारे संगठन में कमी रहेगी थोड़ी, हमारे संगठन में कमी रहेगी। मैं चुनाव पीछे रह गया, अगले बार संगठन मजबूत बनेगा। अगले देखिए, नेता बड़ा कौन बड़ा आपकी नजर में बता दीजिए। अरे जनता बड़ी होती है, लेकिन जनता को भूखा रख के वोट ले लेंगे। आप जनता को बेवकूफ बनाएंगे, आप जनता को छलफरेब करेंगे। वो ठीक नहीं करते हैं, और एक नेता के सामने झुकने पर अखिलेश जी महान हो जाते हैं। भाई कैसे? जरा मुझे इसकी विवेचना करके बता 15 दीजिए। करोड़ लोगों को भूखा रख के वोट लिया आपने, 15 करोड़ को भूखा रखा है। ये पूरा देश माफ नहीं करेगा आपको, ये दुनिया माफ नहीं करेगी। 6 लाख करोड़ का बजट होता है, इसके बाद भी 15 करोड़ लोग गरीब हमारे। भूखा रखना है तो फिर इतना भूखा रखा है, ठीक है। अगर ऐसी पूरी दुनिया ने देखा है। ये शर्म की बात है दुनिया के लिए, इतने बड़े प्रदेश के अंदर 15 करोड़ आदमी भूखा मर रहा है। अखिलेश जी तो ट्विटर पर चलिए ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज की चर्चा मुझे अब यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप तीनों लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो राजनीतिक विषाद आप देख रहे हैं कि बिछी हुई है, और अब देखना यह है कि इस बार जो जनता है वो 2024 में किसको अपने पक्ष में वोट देती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है, और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कुशीनगर से। बाबर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है, ये बड़ी और अहम जानकारी है, और पुलिस और प्रशासन की लापरवाही इसमें उजागर हुई है। तो बाबर की पत्नी ने एसपी और डीएम से इसको लेकर के गुहार लगाई, और 2 फरवरी को बाबर की पत्नी फातिमा ने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। तो बाबर की पत्नी ने एसपी को यह प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई, और यह बड़ा खुलासा इस हत्याकांड में हो रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबर हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये देखिए पत्र है, दोनों अधिकारियों ने रामकोला एसओ को निर्देशित भी किया था। रामकोला थाना प्रभारी की लापरवाही की वजह से बाबर की जान चली गई है। चूंकि ये पत्र आप देखें 2 फरवरी का है, और कार्रवाई नहीं करने की वजह से बाबर को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसमें बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि फातिमा खातून देखिए आप किस तरह से पत्र लिख करके पुलिस से ये गुहार लगा रही थी कि उनके पति को खतरा है जान का। और अब 2 फरवरी को बाबर की पत्नी फातिमा ने यह प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर एसपी की तरफ से यह आदेश दिए गए थे थानाधिकारी को, लेकिन रामकोला एसओ को निर्देशित भी किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं करने की वजह से आप देखिए कि इस मामले में जो जान है बाबर को गंवानी पड़ी है। बातचीत करेंगे मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। मनीष, ये पत्र हम लोग देख पा रहे हैं फातिमा का, जो कि 2 फरवरी का बताया जा रहा है, क्या है इस पत्र के अंदर, और इसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि 2 फरवरी को अगर ये पत्र लिखा गया है, वहां पे आला अधिकारी निर्देशित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसमें कार्रवाई नहीं की गई। मनीष जी, रामकोला की सबसे लापरवाही सामने आई। जिस तरह से परिवार ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर गुहार थी, अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, बावजूद इसके ये कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही को दर्शाता है, जिसके बाद ये घटना घटी। अगर पुलिस इस पूरे मामले में सजग होती तो ये घटना नहीं घटित होती, और ये मामला सामने नहीं आता। जी चलिए, शुक्रिया मनीष बातचीत और जानकारी के लिए।